नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, ये पॉलिटिकल लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर में हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, जो है सिटीजनशिप, जिसका टॉपिक है सिटीजनशिप। और इसमें आर्टिकल्स आते हैं 5 to 11, यानी 5 से 11। तो हम 1 by 1 सारे आर्टिकल्स को पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले सिटीजनशिप पार्ट 2, आर्टिकल 5 to 11। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया था, तो आज हम उससे आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो भारत की जो सिटीजनशिप है वो है सिंगल सिटीजनशिप। ये हमने लिया है ब्रिटेन से। और क्यों लिया है? क्योंकि टू प्रमोट ब्रदरहुड, भाईचारा पर बढ़ाने के लिए, किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो कि आप इस स्टेट से, आप इस स्टेट से, आपके सिटीजनशिप में एक ही नाम होगा, वो है इंडिया। तो सिटीजनशिप एक्ट कब आया? 1955 में। मोस्टली एक्ट वही तभी आया, 1950 से 1960 के बीच में ही आया। तो 1955 में आया है सिटीजनशिप एक्ट। अब इसमें कितनी बार संशोधन किया है, अमेंडमेंट कितनी बार किया है, मतलब बदलाव कितनी बार किया गया इसमें? तो 6 बार हमारी नागरिकता में बदलाव किया गया है, 6 बार संशोधन किया गया है। तो कौन कौन से संशोधन हुए हो? 1986 में सबसे पहले संशोधन हुआ, फिर 1992 में संशोधन हुआ, फिर 2003 में, 2005 में, 2015 में, 2019 में। तो इतनी बार जो है संशोधन हो चुका है नागरिकता में। अब नागरिकता देने व छीन लेने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। आर्टिकल 79 के तहत नागरिकता देने छीनने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। संसद में भी कौन देखता है इसको? गृह मंत्रालय देखता है। अब नागरिकता पाने के कितने तरीके हैं और नागरिकता छिन जाने के कितने तरीके हैं, ये देखिए, ये डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, नागरिकता पाने के 5 तरीके हैं। कैसे तरीके हैं? इन 5 में से आपको ये क्राइटेरिया पूरा करना होगा। जन्म के आधार पर, या तो आपको जन्म हुआ हो, या बाय डिसेंट, वंश के आधार पर आपको नागरिकता मिल सकती है। पंजीकरण कर, आप रजिस्ट्रेशन करके नागरिकता आपको मिल सकती है। नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिकरण। प्राकृतिकरण का मतलब, एक तो आप अच्छे कलाकार हैं या सिंगर, तो आपको नागरिकता आसानी होती है। लेकिन अगर 12 साल तक भारत में है और सभी योग्यताएं रखते हैं नागरिक होने की, तो नेचुरली नागरिकता आपको मिल जाती है। और मोस्टली उन्हीं को मिलती है जो अच्छे कलाकार होते हैं, सिंगर होते हैं, जिनमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट होता है, जो कि कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी में, मोस्टली उनको मिलती है। अब इनकॉर्पोरेशन, अर्जित भूमि, माना भारत ने श्रीलंका कैप्चर कर दिया, तो वहाँ के लोगों भी भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो क्या? इनकॉर्पोरेशन। तो ये है नागरिकता पाने के 5 तरीके। अब नागरिकता खो जाने के, खोने के कितने तरीके हैं? सबसे पहला था रिनंसिएशन, यानी व्यक्ति खुद नागरिकता त्याग दे तो उसकी नागरिकता अपना भी निरस्त हो जाती है। दूसरा टर्मिनेशन, अगर कोई अन्य देश की नागरिकता भी रखता हो तो सरकार नागरिकता टर्मिनेट कर देती है। यानी कोई दो देश, भारत की भी नागरिकता है और किसी और देश की भी नागरिकता है, तो भारत सरकार नागरिकता टर्मिनेट कर देती है उसकी। अब आता है तीसरा डेप्रीविएशन। डेप्रीविएशन मतलब कोई गैर कानूनी कार्य में हो, जैसे भारत के खिलाफ गलत चीज़ का व्यापार कर रहा हो, खुफिया जानकारी साझा कर रहा हो, या किसी दुश्मन देश को या अन्य देश को, या देश विरोधी किसी भी गतिविधि में हो, तो क्या होता है? उसकी नागरिकता का अधिकार छीनने का अधिकार है भारत सरकार के पास। तो ये तरीका है नागरिकता पाने के और नागरिकता छिन जाने के। अब रेजिडेंट आता है। एक तो सिटीजनशिप, अब रेजिडेंट मतलब निवासी, भारत में कौन कौन से लोग रहते हैं। एक तो यहाँ के निवासी है, सिटीजन्स है। दूसरे फॉरेनर्स, विदेशी है, जिसे हम एलियंस भी कहते हैं। कई जगह एलियंस का भी यूज़ होता है इसके। हमारे संविधान में भी एलियंस का यूज़ किया गया, या हम भी एलियंस का यूज़ करते हैं। एलियंस मतलब जो हमारे यहाँ के नहीं, बाहर के हैं। अब फ्रेंडली एलियंस होता है, कुछ होते हैं एनिमी एलियंस। अब क्या होते हैं फ्रेंडली एनिमी एलियंस? फॉरेनर के पास आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 के अधिकार नहीं होते हैं। याद रखना, ये आर्टिकल्स 15, 16 के बाद 19, 29 और 30, ये आर्टिकल्स के अधिकार हमारे फॉरेनर्स के पास नहीं होते। अब जो एनिमी एलियंस होते हैं, उनके पास तो आर्टिकल 22 के अधिकार भी नहीं होते। यानी एनिमी एलियंस होता है जो भारत के विरोधी होते हैं, कई हमारे जो दुश्मन होते हैं, तो वो भी अगर भारत में रह रहे हैं, भारत में किसी प्रकार से वो रह रहे हैं, तो उनको आर्टिकल 22 का अधिकार भी नहीं होता। अब आर्टिकल 22 क्या है? ये बहुत चीज़ें, ये सामान्य नागरिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है आर्टिकल 22। आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 22 क्या है। फिलहाल हम इस वीडियो में आर्टिकल 5 to 11 पढ़ रहे हैं, तो आर्टिकल 22 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब याद रखिएगा, फॉरेनर्स के पास कौन कौन से अधिकार नहीं होते हैं, और जो एनिमी एलियंस हैं उनके पास आर्टिकल 22 भी नहीं होता है।
अब बात करते हैं आर्टिकल 5 to 11। आर्टिकल 5 क्या है? भारत में अधिवासित यानी डोमिसाइल्ड व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करना। ठीक है, तो भारत का डोमिसाइल है जिसके पास उसको नागरिकता मिलेगी आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग। अब डोमिसाइल में कोई भी एक कंडीशन पूरी कर सकते हो। अब कोई भी एक कंडीशन पूरी करनी होती है तो पहले जन्म लिया हो यहाँ तो डोमिसाइल मिलेगा। माता पिता मतलब पहले से नागरिक हो, या संविधान लागू होने से 5 साल पहले से रह रहा हो। तो संविधान पूरा होने से 5 साल पहले से जो रह रहा है उसको भी नागरिकता मिल जाएगी। वो भी अगर क्या होगा, डोमिसाइल होगा, डोमिसाइल मिल जाएगा उसका आगे। ये तो आर्टिकल 5 हो गया। अब आर्टिकल 6 होगा पाकिस्तान से। अब ये बहुत ट्रिकी चीज़ है। आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8 ये थोड़ा और डीपली डिस्क्राइब करते हैं। अब भारत पाकिस्तान में जितने लोग आए गए इन सब में बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। अब इस कॉम्प्लिकेशन को सुलझाया गया है इन आर्टिकल्स में। पाकिस्तान से भारत प्रवास करने व्यक्तियों की नागरिकता प्रदान करना, मतलब पाकिस्तान से भारत में जो पाकिस्तान से भारत में आए उनको नागरिकता मिलेगी 1948 जुलाई 1948 से पहले। जो पहले आए 19 जुलाई 1948 से जो पहले आए उनको स्वतः भारत की नागरिकता मिल जाएगी। 19 जुलाई 1948 के बाद वाले पहले 6 महीने रहेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट के आधार पर उन्हें नागरिकता मिलेगी। तो अगर आप 19 जुलाई 1948 से पहले आए हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद आए हैं तो 6 महीने बाद वो भी डॉक्यूमेंट चेंज देखने के बाद मिलेंगे। ये तो हो गया आर्टिकल 6। आर्टिकल 7, भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में वापस आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करना। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत से पाकिस्तान तो गए पहले, फिर उनका कि नहीं हमको भारत वापस जाना है, तो भूले बिसरे लोगों को भी नागरिकता देनी है। कैसे देंगे? 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया था। 1 मार्च याद रखना, 1 मार्च 1947 के बाद, लेकिन बाद में वापस लौट आया। 1 मार्च 1947 के बाद किया था, भारत से पाकिस्तान चला गया था लेकिन उसके बाद वापस लौट आया, तो उसको 6 महीने निवास करना होगा। उसके बाद तो वही डॉक्यूमेंट के आधार पर नागरिकता दी जाएगी उसको भी, आर्टिकल 7 में। अब आर्टिकल 8 क्या है? भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करना। जो भारत के तो हैं लेकिन बाहर रह रहे हैं उन्हें नागरिकता कैसे प्रदान करना? तो माता पिता दादा दादी भारत में पैदा हुए हों तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, जो राजनयिक है वहाँ आपको पंजीकृत कराना पड़ेगा, भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत कराना पड़ेगा आपको। तो ये सब डॉक्यूमेंटेड चीज़ें करने के बाद आपको नागरिकता मिल जाएगी। तभी मिलेगी जब आपके माता पिता दादाजी भारत में पैदा हुए। अब आर्टिकल 9 क्या है? भारत का नागरिक नहीं यदि स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त की हो, अगर स्वेच्छा से कोई विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली हो तो उसकी नागरिकता नहीं मिलेगी उसको। आर्टिकल 10 है, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या माना जाता है संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन ऐसा नागरिक बना रहेगा। लॉ का अनादर करोगे तो नागरिकता छिन जाएगी। मतलब संविधान जो कानून बनाएगा या संसद जो कानून बनाएगी वो आपको मानना पड़ेगा अगर आप भारत के नागरिक हो तो। अगर आप अनादर करोगे लॉ का अनादर तो आपकी नागरिकता छिन सकती है। अब वो कंडीशंस क्या क्या होती है वो मैंने आपको बताया, नागरिकता किन किन कंडीशन में छिनती है। आर्टिकल 11, यह संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति और नागरिक से संबंधित अन्य सभी मामलों में संबंध में कोई प्रावधान करने की शक्ति होगी। गृह मंत्रालय वही कि नागरिकता किसे छीननी है या किसको देनी है, इस संबंध में संसद के पास ही अधिकार होता है और उसको कोई प्रावधान भी करना हो तो संसद ही करेगी। और मुख्यतः नागरिकता वाला जो सेक्शन है वो देखती है गृह मंत्रालय। अब ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया क्या होता है? ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया होते हैं जो भारत के नागरिक नहीं होते। ये नागरिक हमें काउंट नहीं करता हमें ओवरसीज सिटीजन। ये भारत में काम कर सकते हैं, ये रह सकते हैं, इनको लाइफ टाइम वीज़ा भी मिल सकता है, लेकिन भारत के सिटीजन्स नहीं होते हैं। कोई अगर आपको बोलेगा हम ओवरसीज सिटीजन्स हैं तो ओवरसीज सिटीजन्स भारत के सिटीजन नहीं होते पहले तो, लेकिन भारत में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और लाइफ टाइम वीज़ा मिल सकता है इनको। दोस्तों ये हमारा टॉपिक ये भी ख़त्म होता है सिटीजनशिप वाला। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।